खान मजदूर सुरक्षा अभियान द्वारा प्रस्तुत सिलिकोसिस स्वास्थ्य पुनर्वास योग अभ्यास। इस वीडियो में सिलिकोसिस पीड़ितों के स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए योग के अभ्यास बताए गए हैं। इन अभ्यासों को नियमित रूप से बताए गए क्रम से करें। प्रतिदिन इन अभ्यासों को करने से फेफड़े की क्रियाशीलता बनी रहेगी और शरीर तथा श्वास संबंधित परेशानियों में सुधार होगा। अभ्यास करने की विधि: नाक से श्वास लें, मुंह से नहीं। बल लगाकर या झटके से अभ्यास नहीं करें। अभ्यास के दौरान आवश्यकता पड़ने पर कुछ पल रुक जाएं और पुनः अभ्यास शुरू करें। श्वास को सहज और स्वाभाविक रखें। सभी अभ्यास खाली पेट करें। अपनी स्वास्थ्य स्थितियों का ध्यान रखते हुए सिलिका धूल के संपर्क से दूर रहें और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। कंधों और छाती के लिए अभ्यास: दरी पर सीधे बैठ जाएं, हथेलियों को घुटनों पर रखें, पीठ को सीधा और स्थिर रखें, आँखों को बंद कर लें, भुजाओं को बगल में फैलाएं और कोहनियों को मोड़कर उंगलियों को कंधों पर रखें। दोनों कोहनी को आगे छाती के सामने लाकर स्पर्श करें। अब नाक से सहज तरीके से श्वास लेते हुए दोनों कोहनियों को जितना संभव हो बगल में फैलाएं और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को आगे छाती के सामने जोड़ें। यह एक चक्र है। श्वास लेते हुए कोहनियों को फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने जोड़ें। श्वास लेते हुए कोहनियों को फैलाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने जोड़ें। अभ्यास के बाद भुजाओं को नीचे ले आएं और प्रभाव को शरीर और श्वास पर महसूस करें। पूरे अभ्यास में छाती, भुजाओं और कंधों को ढीला रखें। 3 से 5 बार इस अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार करें। दीवार का सहारा लेकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। ताड़ासन: दरी पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें। उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की ओर घुमा लें और सिर पर रखें। आँखों को सिर के स्तर से थोड़ा ऊपर सामने किसी बिंदु पर टिकाएं। सहज तरीके से श्वास लेते हुए भुजाओं और एड़ियों को ऊपर की ओर तानें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सिर के ऊपर रख लें और एड़ियों को नीचे लाएं। यह एक चक्र हुआ। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अपनी भुजाओं को शरीर के बगल में ले आएं। 3 से 5 चक्र अपनी क्षमता अनुसार करें। अभ्यास के दौरान भुजाओं को बगल में नीचे लाकर पुनः उठाया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार अभ्यास को दीवार का सहारा लेते हुए करें। उदर श्वसन: दरी या बिस्तर में लेट जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। सिर, गर्दन और पीठ एक सीध में रखें। पैरों को आराम से एक दूसरे से अलग रखें। दोनों भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। आँखों को बंद करें और अपने ध्यान को श्वास पर ले आएं। दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर और बाएं हाथ को छाती पर रख लें। दाहिना हाथ श्वास लेने पर ऊपर जाता है और श्वास छोड़ने पर नीचे आता है। कल्पना कीजिए कि श्वास लेते समय पेट समुद्र की लहर की तरह ऊपर उठ रहा है और श्वास छोड़ते समय नीचे आ रहा है। बायां हाथ श्वास के साथ नहीं हिलना चाहिए। इसे 5 बार क्षमता अनुसार दोहराएं। अब श्वास की उल्टी गिनती 4 से 0 तक मन में कीजिए। श्वास लेते समय मन में कहिए
नाभि ऊपर 4, श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए नाभि नीचे 4, नाभि ऊपर 3, नाभि नीचे 3, नाभि ऊपर 2, नाभि नीचे 2, नाभि ऊपर 1, नाभि नीचे 1, नाभि ऊपर 0, नाभि नीचे 0। अभ्यास के बाद दोनों हाथों को शरीर के बगल में ले आएं। श्वास को सहज और सामान्य होने दें। उसके पश्चात किसी एक ओर करवट बदलकर उठ करके बैठ जाएं और फिर अपने आँखों को खोल लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दरी पर सीधे बैठ जाएं। पीठ, गर्दन और सिर एक सीध में रखें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और शरीर को स्थिर कर लें। आँखों और होठों को बंद करके शरीर को विश्रांत कर लें। अपने ध्यान को श्वास पर ले आएं और नाक से हर एक आते जाते श्वास को महसूस करें। श्वास जैसे चल रही है वैसे चलने दें। कल्पना करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो बाएं नासिका से श्वास अंदर जा रही है और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो दाहिने नासिका से श्वास बाहर आ रही है। पुनः कल्पना करें कि श्वास दाहिने नासिका से अंदर जा रही है और बाएं नासिका से बाहर आ रही है। यह एक चक्र है। इसको 3 से 5 बार दोहराएं। अब महसूस कीजिए कि बाएं नासिका से अंदर जाने वाली श्वास ठंडी है और दाहिने नासिका से बाहर आने वाली श्वास गर्म है। पुनः दाहिने नासिका से अंदर जाने वाली श्वास ठंडी है और बाएं नासिका से बाहर आने वाली श्वास गर्म है। इसी तरह कल्पना करते हुए 5 चक्र कीजिए। अपनी सुविधा अनुसार दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। दरी या कुर्सी में बैठ जाएं। पीठ, गर्दन और सिर सीधा रखें। आँखों को बंद कर लें। कुछ पल के लिए नाक से हर एक आते जाते श्वास को महसूस करें। पूरे अभ्यास में दांतों की पंक्तियों को एक दूसरे से अलग रखें और होठों को हल्के से बंद रखें। भुजाओं को बगल में उठाकर दोनों उंगलियों से कानों को धीरे से बंद कर लें। अपने ध्यान को सिर के बीचों बीच ले आएं। आराम से श्वास लेते हुए अनुभव करें कि फेफड़ा वायु से भर रहा है। श्वास को आराम से छोड़ते हुए भौरे की गुंजन की ध्वनि गले से निकालें और अनुभव करें कि फेफड़ा खाली हो रहा है। ध्वनि सम और मधुर होनी चाहिए। इसी तरह 3 से 5 बार क्षमता अनुसार अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ने के बाद हाथों को वहीं रखा जा सकता है या घुटनों पर लाकर दूसरे चक्र के लिए उठाया जा सकता है। हाथों को घुटनों पर रखकर या दीवार का सहारा लेकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। शवासन में श्वास की सजगता। दरी या बिस्तर में लेट जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। सिर, गर्दन और पीठ एक सीध में रखें। पैरों को आराम से एक दूसरे से अलग रखें। दोनों भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। आँखों को बंद करके अपने ध्यान को श्वास पर ले आएं। शरीर में किसी प्रकार का कड़ापन नहीं रखें। दोनों नासिकाओं से अंदर जाते और बाहर निकलते हुए हर एक श्वास को देखें। अब श्वास के साथ गिनती भी जोड़िए। सहज और शांत तरीके से श्वास लेते हुए मन में कहिए, श्वास अंदर 1,
श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए, श्वास बाहर 1, श्वास अंदर 2, श्वास बाहर 2, श्वास अंदर 3, श्वास बाहर 3। इस प्रकार 5 बार कीजिए। श्वास लेने और छोड़ने में आवाज़ नहीं करें। श्वास को सामान्य रूप से चलने दें। अब अंदर जाने वाली श्वास के साथ सो और बाहर आने वाली सांस के साथ हम को मानसिक रूप से जोड़ें। सो के साथ श्वास लें और हम के साथ श्वास छोड़ें। 5 बार दोहराएं। अब कल्पना करें कि नाभि और गले के बीच एक सीधा रास्ता है। कल्पना करें कि आने वाली श्वास नाभि से गले तक इस रास्ते से ऊपर जाती है और बाहर जाने वाली श्वास गले से नाभि तक नीचे आती है। श्वास के उतार और चढ़ाव को नाभि और गले के बीच अनुभव करें। श्वास को नाभि से गले और गले से नाभि तक 5 बार अपनी क्षमता अनुसार घुमाएं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अपने शरीर पर ध्यान ले आएं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। एक ओर करवट बदलकर धीरे से उठकर बैठ जाएं और आँखों को खोल लें। दो मिनट चलना। इस अभ्यास को आंगन या छत पर प्रतिदिन 2 मिनट के लिए करें। एक छोर से दूसरे छोर तक सीधी रेखा पर चलें। चलते वक्त यह ध्यान रखिए कि सिर सीधा रहे, कंधे हल्के से पीछे और छाती थोड़ी सी फैली हो। दोनों नाक से सामान्य श्वास लेते हुए जितने कदम चलते हैं उसे मन में गिनें। 1, 2, 3। इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए अपने कदमों को गिनें। श्वास लेते और छोड़ते समय कोई आवाज़ न हो। बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर आराम करें। नियमित रूप से प्रतिदिन चलने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, खून का संचालन सही से होता है और श्वास लेने में आसानी होती है। इस अभ्यास को भोजन खाने के तुरंत बाद नहीं करें।